हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो लेट्स सी वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। बर्निंग एविडेंस, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर देना है। लेट्स स्टार्ट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। बॉटम पर देखते हैं क्या है। वी हैव नोइंग दे एफ्ड अप। उनको पता है उन्होंने मिस्टेक की है, उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उन्होंने कोई गलती की है। मे बी उन्होंने आपको ट्रीट सही से नहीं किया जैसे आप डिज़र्व करते थे, उन्होंने हर्ट किया आपको। मे बी उनकी वजह से कनेक्शन आज मेस्ड अप हो चुका है और उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है एंड दे नो कि ये उन्होंने किया है। कहीं ना कहीं मे बी वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ, मुझसे मिस्टेक हुई है। कुछ लोगों के लिए शायद वो इतना ज़्यादा टेरेबल इसलिए भी फील कर रहे हैं क्योंकि सिचुएशन रिवर्स नहीं हो सकती। मे बी आप मूव ऑन कर गए या कुछ इस तरह का, या फिर आपका ट्रस्ट हमेशा के लिए टूट गया है, ख़त्म हो गया है उन पर से, इसलिए कुछ भी इस तरह का हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट लेट्स सी कैसा फील कर रहे हैं वो, कैसा फील कर रहे हैं। ओके, हमारे पास आया है वॉचिंग थिंग्स गो डाउन, एंजॉइंग द गॉसिप। हो सकता है कि कोई गॉसिप कर रहा है, डेफिनेटली विद द एनवी एनर्जी। फेक अपॉलॉजी, हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि इंसान हमेशा फेक अपॉलॉजी करते हैं, हमेशा सॉरी बोलते हैं बट कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। ओके, हो सकता है आप इंतज़ार कर रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करें वो। कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। बट डिवोर्स, कुछ लोगों की डिवोर्स हो सकती है या बात डिवोर्स तक पहुंच गई है आपकी शादी में। बट इसका ये मतलब भी है सिंपली के ब्रेकअप। वी हैव दिस ऑलरेडी नोइंग द टी। ओके, हो सकता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी इस वक्त बहुत ज़्यादा मेजरेबल है एंड यू नो दिस। आपको कोई चीज़ बता रहा है, कोई आपको बता रहा है उनकी सिचुएशन कितनी मेजरेबल है एंड यू ऑलरेडी नो द टी। फेक फ्रेंड्स, यस, यहाँ पे फेक फ्रेंड्स हैं आपके पर्सन के, आपके, आप दोनों के म्यूचुअल हो सकते हैं। फेक फ्रेंड्स हैं कोई जिन्होंने, जो जेलस थे आपके कनेक्शन से, कुछ इस तरह का है। फिर है हमारे पास टायर्ड ऑफ ड्रामा, ये आप हो सकते हैं। फिर है हमारे पास फुलफिलिंग अ फैंटेसी। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान सिर्फ एक फैंटेसी फुलफिल कर रहे थे, ये इंसान आपके साथ रियल नहीं थे। एंड देन वी हैव कॉट, फाइंडिंग एविडेंस, गेटिंग कॉट, चीटिंग। ये मैसेज सबके लिए नहीं है। ये भी हो सकता है कि कोई झूठ बोला और आपके पर्सन, आपने उनको पकड़ लिया झूठ बोलते हुए। ज़रूरी नहीं है कि कोई तीसरा इंसान हो। इसका सिंपली ये मतलब हो सकता है कि जो भी वो आपसे कह रहे थे वो झूठ था। छोटी छोटी बातों में ये इंसान में भी झूठ बोलते हैं आपसे। गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन, लाइज, कंट्रोल। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया, बहुत झूठ बोलने की उनकी आदत है एंड आपने उनके बहुत से झूठ पकड़ लिए इस सिचुएशन में। क्लियरली ये मैसेज आ रहा है। ये ओवरऑल मैसेजेस आ रहे हैं और ये इंसान अब परेशान हैं। उनको में भी इस बात का भी आइडिया है कि वो पहले भी बहुत ज़्यादा सॉरी बहुत दफ़ा बोल चुके हैं लेकिन कभी चेंज नहीं होते हैं, बार बार वो सेम चीज़ रिपीट करते हैं आपके साथ। तो अभी अगर वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे तो फेक लगेगा। वो ये सोच रहे हैं कि हमेशा ऐसे करते हैं, बार बार कुछ ना कुछ रिपीट करते जाते हैं। लेट्स सी कि वो कैसा फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। स्टार नज़र आ रहा है। दे वांट टू हील द कनेक्शन। उप्स,
दे वॉन्ट टू हील द कनेक्शन। कहीं ना कहीं उनके दिल में एक होप है, विश है कि चीज़ें ठीक हो जाएं। काश उसको मेरे ऊपर एतबार हो जाए, काश वो वापस आ जाए, काश चीज़ें ठीक हो जाएं, काश ऐसा होता ना कभी जो हुआ। इस तरह की थॉट्स हैं उनके जहन में। और ये आपकी भी फीलिंग्स हो सकती हैं। मे बी आप ये सोच रहे हैं कि काश उसने ऐसा ना किया होता, काश हम इस पॉइंट पर ना आ गए होते, काश चीज़ें रिवर्स हो सकती। आपको पता है कि आप पास्ट को भी चेंज कर सकते हैं विद रिविजन। आई डोंट नो आप लोगों को पता है इस बारे में या नहीं। मैंने ट्राई किया है एक दो दफ़ा रिविजन लॉ ऑफ असम्पशन में। आप देख लीजिएगा, इसके बारे में आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर। आप रिवाइज़ कर सकते हैं अपने पास्ट को और आपका पास्ट भी बदल सकता है। एंड बहुत इंटरेस्टिंगली मैंने इसको किया है अप्लाई एक दो चीज़ों में, और इंटरेस्टिंगली इट वर्कड। लाइक सामने वाला इंसान भूल जाता है बिल्कुल कि ऐसा कुछ हुआ था जब आप रिवाइज़ करते हैं कुछ चीज़ों को। सो एनीवे, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। स्पिरिट की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, सो हमारे पास आ गया। ओह वाओ, शफलिंग के दौरान भी मुझे 6 ऑफ कप्स नज़र आया था। सो दे आर मिसिंग यू, नो डाउट आपको याद कर रहे हैं। ओह वाओ, वी हैव एस ऑफ कप्स। ये है फ्रेश न्यू स्टार्ट जो वो चाहते हैं आपके साथ। हाउ आर दे फीलिंग। हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एक स्पेशल जगह उनके दिल में है। देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप ये फैमिली मटेरियल हैं, हस्बैंड वाइफ मटेरियल। मे बी आप लोगों के बच्चे हैं, बात डिवोर्स तक पहुंच गए, बट उनको रियलाइजेशन हो रही है कि नहीं, वो नहीं चाहते हैं डिवोर्स। जिनकी डिवोर्स हो चुकी है अब उनको पछतावा हो रहा है। फिर है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो देखा आपने 6 ऑफ कप्स के नीचे 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। एंड आई फील 7-17 हो रहा था वीडियो में जब मैंने ये कहा। सो आई फील कि उनके दिल पे बहुत ज़्यादा बोझ है किसी बात का। 3 ऑफ कप्स, द टावर। सो यहाँ पर पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है हमारे पास। ये स्टार साइंस हैं, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं। आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। एंड देन वी, ओ यस, 10 ऑफ सोर्ड्स, उसके भी नीचे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये आप हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप में से कुछ लोगों ने मूव ऑन कर लिया है। सुपर स्पेसिफिक मैसेज हैं, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होते हैं। आपको पता है कि हम डेली बेसिस पर डिफरेंट एनर्जीज़ में ट्यून इन होते हैं। सो आज जिन कलेक्टिव की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, आई फील आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आई फील कि आप जब एक दफ़ा ज़िंदगी में फ़ैसला कर लेते हैं फिर कभी मुड़ कर नहीं देखते हैं। आप इंसान को बहुत चांसेस देते हैं, किसी को भी, चाहे फ्रेंडशिप हो, आपका कोई भी रिलेशन हो, आप बहुत चांसेस देते हैं। आप अच्छी तरह यानी उस इंसान के लिए हर चीज़ करते हैं। बट जब आप मुड़ जाते हैं, जब आप अपना रास्ता बदल लेते हैं, फिर आप कभी वापस नहीं आते, फिर कभी मुड़कर आप नहीं देखते। उसके बाद कभी उस इंसान के लिए दरवाज़ा आपकी ज़िंदगी का ओपन नहीं होता। मे बी इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आपसे कह रही थी कि आपके पर्सन इसलिए परेशान है कि उनको ऐसा लगता है कि जो भी हुआ है वो इरिवर्सिबल है, वो रिवर्स नहीं हो सकता है। काश चीज़ें ऐसी ना हुई होती। मे बी आप भी ये सोचते हैं कि काश उसने ये सब ना किया होता तो मेरे लिए उसको माफ़ करना आसान होता, बट नहीं हो पा रहा, बहुत मुश्किल है उसको माफ़ करना। आपने बड़ी बाउंड्रीज सेट की हैं और उन बाउंड्रीज़ को पार करना, लेवल अप होना आपके पर्सन के लिए इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। मे बी आप में से कुछ लोगों ने मूव ऑन कर लिया है और कुछ लोग शायद ये सोच रहे हैं कि अगर ये इंसान लेवल अप हो जाए तो ठीक है, इसको चांस दूंगी मैं या दूंगा। बट वो लेवल अप हो ही नहीं रहे, या उनको लगता है कि वो नहीं हो पाएंगे उस बाउंड्री पर, मतलब वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर पाएंगे, उनमें इतने गट्स ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते हैं। और यही चीज़ आपको बहुत तकलीफ़ दे रही है कि आपने बाउंड्री तो सेट कर दी, अब ये लेवल अप होंगे या नहीं। अगर ये उसी तरह के रह जाएंगे तो फिर तो कनेक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है। और अब क्योंकि आपने अपनी बाउंड्री सेट कर दी, अब आप इस बाउंड्री को गिरा भी नहीं सकते हैं,
क्योंकि ये इंसान फिर तो इनको बिल्कुल ही मौका नहीं मिलेगा चेंज होने का या लेवल अप होने का, फिर तो ये बिल्कुल ही और ज़्यादा आपको तंग करेंगे। सो जहाँ तक कि उनकी फीलिंग्स का ताल्लुक है, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट ऐसे लगता है कि जैसे वो अपना लेसन अभी तक लर्न नहीं कर रहे हैं, जो रूट कॉज है सिचुएशन का उस तक अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं। उनको ये पता है कि उनसे मिस्टेक हुई है, उनसे पहले भी मिस्टेक्स होती रही हैं, बट वो चीज़ बार बार रिपीट क्यों हो रही है, बिकॉज उसके रूट कॉज तक वो नहीं पहुंच सके हैं, उसको वो ठीक नहीं कर सके या हील नहीं कर सके, और वही प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है। सो इसमें कोई शक नहीं है कि वो ये सोचते हैं कि आप फैमिली मटेरियल हैं। ऑब्वियसली कोई भी इंसान ख्वाहिश कर सकता है आप जैसे इंसान की, आपको अपनी ज़िंदगी में कोई भी रखना चाहेगा, कोई भी चलना चाहेगा, बट वो इतने केपेबल नहीं हैं। और ये इंसान मे बी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि चलो फ्रेंड्स बन के रह लेते हैं, मतलब इतनी फजूल बातें आपसे कर रहे हैं। मे बी प्यार भी है, लेवल अप भी नहीं होना, बट फ्रेंड्स बन के रह लेते हैं, राइट। बहुत ही फजूल ऑफ़र्स में भी वो इस वक्त आपको कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो लेवल अप हों। इस तरह की कुछ चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ये सब वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको ग्रो ना करना पड़े, जैसे वो हैं ऐसे ही रहें और रिश्ता भी चलता रहे, आप भी पास हों, खोना भी नहीं आपको चाहते हैं। सो आई रियली फील कि दिस इज़ द फैंटेसी जिसको वो फुलफ़िल करना चाहते हैं बेसिकली, या इसलिए ये कार्ड है यहाँ पर, फुलफिलिंग अ फैंटेसी। एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहना चाहते हैं जहाँ पर आप भी हैं, जहाँ पर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी पड़ेगी, जहाँ पर उनको लेवल अप भी नहीं होना पड़ेगा, बट आप भी साथ जुड़े रहेंगे, ज़िंदगी की गाड़ी भी चलती रहेगी और कोई मुश्किल भी नहीं होगी और कोई परेशानी भी नहीं होगी, कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा, और वो अपने इन तरीक़ों में चलते जाएंगे, लाइफ आराम से गुजर जाएगी। एम्बिशन की बहुत कमी है उनके अंदर, लाइफ में सक्सेस पाने की बहुत उनके अंदर कमी है, यानी उनके अंदर वो वाला, यानी एम्बिशियस नहीं है ये इंसान। और बस ऐसे है कि ज़िंदगी बस जैसे चल रही है ऐसे चलती रहे। जब मैंने कहा तो 12 हो रहे थे वीडियो में। सो नो डाउट कि ये इंसान बहुत तकलीफ़ में है, और लाइफ में कई बार उनके बहुत ऐसे फेजेस आए हैं कि जहाँ पर लाइफ ने उनको चांस दिया है कि वो ग्रो करें और लर्न करें, बट उन्होंने कुछ भी लर्न नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। सो इस वक्त भी वो एक ऐसे फेज़ में है, और हर चीज़ मेस्ड अप है, खुश नहीं हैं, तकलीफ़ में हैं, आपसे प्यार करते हैं, वही चीज़ जो मैंने आपको भी बताई, बट नॉट डूइंग एनी थिंग अबाउट इट। सो अब हम ये देखते हैं कि क्या कभी ये इंसान लाइफ में ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे, तो कैसे करेंगे, आप इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं। स्पिरिट, क्या वो कभी लाइफ में ग्रो करेंगे, इसमें मेरे व्यूअर क्या रोल प्ले कर सकते हैं। ओके, बॉटम पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप उनको टाइम दे सकते हैं। इसमें आपका रोल सिर्फ ये होगा कि आप डिटैच रहें और उनको स्पेस एंड टाइम दे दें। ऑब्वियसली जितना आपको बेहतर लगता है कि आप दे सकते हैं, मैं ये तो कभी भी आपको ये नहीं कहूँगी कि आप सारी उम्र किसी का इंतज़ार करें। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू कम्प्लीटली डिफरेंट है व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप्स। मेरी डिक्शनरी में तो 3 महीने से ज़्यादा कभी किसी का वेट नहीं करना चाहिए, बट ऑब्वियसली हर इंसान मेरी बात से एग्री करेगा ना, हर इंसान का अपना एक उसका है पॉइंट ऑफ व्यू। सो या वी हैव एस ऑफ वांड्स। सो अभी मैसेज ये आया है कि अगर आप उनको टाइम एंड स्पेस दे देंगे तो पॉसिबिलिटी है, आप इसमें अगर कुछ कर सकते हैं सिचुएशन में तो वो यही है कि उनको टाइम दें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, या इट्स अ स्लो प्रोसेस। बेसिकली स्पिरिट ने हमें ये बताया है कि हाँ, पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान चेंज हो सकते हैं, बट ये एक स्लो प्रोसेस होगा और आपको फिर बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना होगा, आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जाहिर है कि आप किसी इंसान को ज़बरदस्ती ग्रो नहीं करवा सकते हैं। आप घोड़े को पानी तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप उसे मजबूर नहीं कर सकते कि वो पानी पिए। सो वो वाली सिचुएशन है। आपने उन्हें कई दफ़ा रास्ता दिखाया, बताया, समझाया, अब आपने उनको स्पेस दे दी, और यही बेस्ट चीज़ है जो आप कर सकते हैं, और पेशेंट रह सकते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये उनकी जर्नी है, उन्हें खुद से अपना लेसन लर्न करना होगा। आप किसी का लेसन खुद लर्न नहीं कर सकते। 2 ऑफ सोर्ड्स, एंड देन हमारे पास है स्ट्रेंथ। सो ये बहुत अच्छा कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड। यहाँ पर लियो भी आ गया है एंड सजिटेरियस भी। सो
स्पिरिट का ये कहना है कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि इंसान कुछ ना कुछ लर्न करेंगे, लाइफ में मजबूत होंगे, समझेंगे कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मुझे इस लेवल से ग्रो करना चाहिए। जो एम्बिशन कहीं ना कहीं उनका ख़त्म सा हो गया है, जो मोटिवेशन लाइफ में ख़त्म सी हो गई है, वो वापस आएगी। और वो ऐसे ही आएगी कि अगर आप उनको हासिल ना हो, अगर आप उनको इजीली हासिल हो जाएंगे तो वो मोटिवेशन जो उनकी ख़त्म हो चुकी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। लाइक उनको अपॉर्चुनिटी दें कि वो ग्रो करें, उनके लिए आसान हो जाएंगे। अगर आप उनका चैलेंज ख़त्म कर देंगे तो फिर तो मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं आएगी। सो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि कुछ टाइम में ये इंसान ग्रो भी कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, बट टाइम टाइम इसमें काफ़ी लग सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। बट साथ में हमेशा ये भी कहती हूँ कि ज़िंदगी में मिरेकल्स भी हर दूसरे दिन होते हैं, हर वक्त होते हैं। तो आपका मिरेकल भी हो सकता है कभी भी। बट ऑब्वियसली ये एक बड़ी ही मुश्किल बहस है कि मिरेकल भी हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकल होकर भी चलना है, तो ये सारी चीज़ें साथ लेकर चलनी होती हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहती हूँ सबसे कि जो चीज़ आपके दिल को ठीक लग रही है ना, अगर आप खुश हैं किसी चीज़ में, आपको वो करनी चाहिए। अगर आप उनका इंतज़ार करके स्ट्रेस में जा रहे हैं, तकलीफ़ में जा रहे हैं, दैट्स योर आंसर। तब आपको छोड़ देने की ज़रूरत है, लेट गो कर देने की ज़रूरत है। इफ़ समथिंग इज़ मेकिंग यू हैप्पी, अगर वेट करने में आपको खुशी मिल रही है, आप रिलैक्सड हैं, तो ठीक है, आप वेट करें। सो इट ऑल स्टार्ट्स विद यू एंड एंड्स विद यू। द वे यू फील, उस फीलिंग पे डिपेंड करती है हर चीज़। सो आखिर में अगर आपके दिल को कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप वो करें। दैट्स व्हाट आई सजेस्ट इन दिस सिचुएशन। सो अब हम कुछ और एक्स्ट्रा मैसेजेस देख लेते हैं आपकी सिचुएशन पर। सो इस तरह से आपके पर्सन फील कर रहे हैं, बड़े डिस्ट्रैक्टेड, डिटैच्ड, परेशान, अपसेट, एंक्शस, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं। व्हाट मोर? ओके, ये गोल्ड डिगर वाला कार्ड हमेशा आता है जब भी मैं ये डेक यूज़ करती हूँ। दे वॉन्ट योर मनी बींग यूज्ड। अब इसका मतलब सिर्फ मनी ही नहीं है, ये भी हो सकता है कि दे जस्ट वांटेड यू फिज़िकली, कोई और लालच भी हो सकता है, चैलेंजेस, या आपको ऐसा लगता है कि उसने सिर्फ मेरा टाइम ज़ाया किया, उसको जब टाइम पास करना होता था तब उसने मुझे बुलाया, मुझसे बातें की या मुलाकातें की। मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। प्रेगनेंसी, समवन इज़ एक्सपेक्टिंग। मैनिफेस्ट, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। सो आप बिल्कुल मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहें। फिर है नो, इट्स नॉट द राइट टाइम। सो मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम चीज़ों के लिए जो भी आप चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं बिकॉज इट्स नॉट द राइट टाइम। स्पाई, समवंस गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज कोई हो सकता है। बॉटम पर है दिल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हेयर फ्रॉम देम सून, समवन एल्स, someone is in the middle, someone is trying to sabotage this. So fake friends, ये वाले मैसेजेस, एनवी बहुत आया और ये भी अब आ गया। तो हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड वो भी इंटरेस्टेड था आपके पर्सन में, और ये वाली चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और आपके फ्रेंड ने भी धोखा दिया और गलत गलत गाइड किया आपके पर्सन को। कुछ के लिए ये बात हो सकती है, कुछ के लिए कोई और इंसान हो सकता है, कुछ के लिए सिंपली ये हो सकता है कि और लोग गलत गलत बातें, आप दोनों को बहुत गलत गलत गाइड किया और कनेक्शन ख़राब करवाया लोगों ने। सो एक्सपेक्ट टू हेयर फ्रॉम देम सून, बहुत जल्द ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। जिनका कांटेक्ट नहीं हो रहा है, आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, एंड ऑब्वियसली इमोशनल डिस्टेंस तो आया ही हुआ है आप लोगों के दरमियान। सो हो सकता है कि आप भी स्पाई कर रहे हैं इस वक्त, उनका सोशल मीडिया देख रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको इंसाइट मिल रही है या नहीं मिल रही है, या वो भी देख रहे हैं आपका सोशल मीडिया। सो ये टाइम है आपका डिटैच होने का, मैनिफेस्ट करने का। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको चेज़ मत करें, उसको अट्रैक्ट करें। बेसिकली जब मैनिफेस्ट का कार्ड आता है इसका ये मतलब भी होता है, चेज़ नहीं करना, अट्रैक्ट करना है।
सो अब हम, मुझे लगता है कि आपके यस नो क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, बल्कि नहीं, हम आपके लिए एंजल नंबर्स देख लेते हैं। एंजल नंबर्स, क्या मैंने आपकी एफर्मेशंस क्या हैं आपके लिए? क्या एफर्मेशंस हैं आपके लिए? ओके, बॉटम पर है आई एम डिसिप्लिन्ड, दिस इज़ वेरी नाइस, और इसकी मैं बात अक्सर करती रहती हूँ। Your approach to life is an effective mix of both practicality and imagination. Your mind is stirring with creative ideas and you have the organizational skills to manifest them to life. Oh, manifest की बात हो रही है। सो डिसिप्लिन लेकर आएँ, बैलेंस लेकर आएँ अपनी ज़िंदगी में, और हेल्दी बाउंड्री सेट करना भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। और डिसिप्लिन में ही आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। ये जो एक कहावत बनी हुई ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, ये बहुत बुरी कहावत है, इंसानों की बनाई हुई फजूल कहावत, इसको मत जहन में रखें। चीज़ें डिसिप्लिन में अच्छी लगती हैं, और हर चीज़ का कोई ना कोई रूल होता है। बिना रूल्स के तो फिर जंगल का कानून होता है, फिर जंगल में जाके रहना पड़ेगा अगर एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। So, number 23, you have a zest for life and you are eager to experience anything and everything possible. You love change and excitement and need both to feel truly alive for you. Life is an adventure to be lived to the fullest. आई एम एडवेंचरस। सो ये आपको इनकरेज ये भी कर रहा है कि आपको मे बी ट्रैवल करना चाहिए। बहुत टाइम से आपने ट्रैवल नहीं किया, कोई नई जगह एक्सप्लोर करें, कुछ करें लाइफ में नया। नंबर 27, आई एम एक्सप्रेसिव, ये एज भी हो सकती है किसी की, 23, 27। योर माइंड इज़ वाइड ओपन एंड यू आर टॉलरेंट एंड compassionate toward all ways of life. You value freedom of expression and want to improve the conditions of people, whether in your community, country, or the world at large. So maybe आपकी communication से कोई ताल्लुक है, like आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, आप का बोलने से और लोगों को फ़ायदा हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं, मे बी कोई भी ऐसा काम जिसमें आप लोगों को गाइड करते हो। आई एम स्टेबल, यू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड rationality to any situation. You are the rock, and your hard work and perseverance make you a dependable friend, partner and colleague. Yes, आप स्टेबल हैं, आप मैच्योर हैं, आप पर डिपेंड कर सकते हैं लोग, बट आपको अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग मिले हैं जिन पर आप डिपेंड नहीं कर सकते हैं, बट ठीक है, ये आपकी पावर भी है। Number 25, I am intelligent. You have a great ability to take and process information on both conscious and subconscious levels. Your curiosity is endless, and your desire to dive deep into a variety of subjects will bring you an immense awareness of the world. सो वाओ, ये बड़ी अच्छी, सारे जो मैसेजेस आए हैं इसमें मुझे ये फीलिंग आ रही है जैसे आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप लोगों में बहुत कोई, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, ऑब्वियसली जिस तरह इसके ऊपर लिखा हुआ है, साइकिक भी हो सकता है कोई, बहुत इंटुइटिव, स्ट्रॉन्ग इंटुइशन, बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं आप, और मतलब बहुत ज़्यादा आपके अंदर अवेयरनेस ऑलरेडी है चीज़ों के बारे में, सिचुएशंस को रीड कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर लेते हैं, हेल्दी बाउंड्री सेट करते हैं लाइफ में, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, बट आपको उतने ही इमैच्योर लोगों से आपका इंटरेक्शन हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। बट इसको अनफॉर्चुनेट भी नहीं कहेंगे, हो सकता है उन लोगों की ज़िंदगियों में आप इसलिए जाते हैं ताकि वो ग्रो करें आपको देखकर, उनको इंस्पायर करें आप। सो अब हम येस नो पर आने लगे हैं, आपके साथ लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा,
उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको मेरे टीम मेंबर्स सारी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। ओके, मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। सो लेट्स स्टार्ट विद यस एंड नो। हमारे पास आ गया है TKL 1111 I 777 WCOG, इसको ज़ीरो भी कह सकते हैं आप, SEIMB नंबर 1। आपका आंसर यस आया है। ZKRU नंबर 6 T88RH111 F333 UX1111 GXJ EHSW एंड L। सो ये आपका आंसर यस आ गया, और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।